पिछले एपिसोड में हमने पालमपुर को उसके स्वाद से जाना। जॉय रेस्टोरेंट की चाट, वहां की मिठास और उस परिवार की मेहनत से जिसने इस जगह को सालों से लोगों की यादों में जिंदा रखा है। लेकिन पालमपुर की कहानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। यह शहर अपने रास्तों में बसता है, पुराने बाजारों की रौनक में, चाय के बागानों की हरियाली में और पहाड़ों से आती उस ठंडी हवा में जो सफर को थोड़ा और धीमा कर देती है। आज हम निकल रहे हैं पालमपुर को थोड़ा और करीब से देखने, उन जगहों की तरफ जहां शहर का शोर पीछे छूट जाता है और हिमाचल का असली सुकून सामने आने लगता है। एक ऐसे शहर की तरफ जो कुछ कहता नहीं, बस धीरे धीरे अपना असर छोड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पालमपुर की इस यात्रा का दूसरा हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश में पालमपुर जगह पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये है यहाँ की हरी भरी चाय की वादियाँ। दूर दूर तक आपको यहाँ पर चाय के बागान नज़र आते हैं। इसे नॉर्थ इंडिया का टी कैपिटल भी कहा जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर चाय के बागान जो हैं ये बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर पीछे धौलाधर रेंज, यहाँ का मौसम, यहाँ की बारिश इन बागानों को, इन चाय की खेती को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। बात करें अगर कांगड़ा टी की, तो कांगड़ा टी जो है अपने फ्लोरल टेस्ट के लिए, हल्की सी मिठास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो देखिए नज़ारे, ये देखिए मेरे आगे पीछे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। एंड ट्रस्ट मी, ये एक आँखों को शांति देने वाला व्यू है। यानी जिस चाय की चुस्की से हम दिन की शुरुआत करते हैं, अगर उनके बागानों को देख लिया जाए तो यकीन मानिए मन में भी वही संतुष्टि है। तो पालमपुर में अपनी सुबह को और शानदार बनाने के लिए हम आप पहुंचे हैं इस समय रतन स्वीट्स पर। ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ठीक सुभाष चौक है, और सुभाष चौक के ठीक सामने ये स्टोर सिचुएटेड है, ये रेस्टोरेंट सिचुएटेड है। कहने को तो इसे स्वीट्स शॉप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस वैरायटी ऑफ स्वीट्स अवेलेबल है। बट यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी लग रही है, साथ में यहाँ पे समोसे भी सजा के रखे गए हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस 75 साल पुरानी दुकान का ब्रेकफास्ट आजमा कर देखें और आपको भी करवाएं रूबरू यहाँ के स्वाद से। तो चलिए चलते हैं टेबल पे, आइए। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है ये पूरी चने, और साथ में हमने मंगाया है यहाँ पर समोसे। तो प्लेट हमारी आ चुकी है। प्लेट दिखने में भाई बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले तो पूरी का साइज़ देखिए। ये जब आई थी तो ये लिटरली पूरी फूली हुई थी, फुटबॉल पूरी थी। साथ में दिए जाते हैं यहाँ पे ये चने, ये यहाँ पर आलू की सब्जी है। एक अलग चीज़ जो हमने देखी, जो अमृतसर में आमतौर पे नहीं होती है, वो है यहाँ पे मिलने वाला ये बूंदी का रायता, साथ में प्याज और हरी चटनी। समोसे भी सर्व करने का यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीका है। अगर आप देखो तो समोसे हैं, नीचे चने डाले गए हैं, ऊपर दही है, प्याज है, और ऊपर दही बूंदी भी डाली गई है। यानी दही जो डाला है वो नॉर्मल दही नहीं है, दही बूंदी है, और हरी चटनी भी इस पे ऐड की जाती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जायकों का सफ़र शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिए एक बाइट, थोड़ी सी हमने लगा ली है यहाँ पे चटनी, और लिए हैं ये हमने चने। तो भाई दिस इज़ द बाइट, एंड देखें इसका जायका भाई बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्वादिष्ट है। चने बहुत ही सिंपल बट बहुत ही फ्लेवरफुल है, मसाले बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं। आलू के साथ टेस्ट करते हैं। तो ये हमने लिया यहाँ पर आलू, और आलू के साथ हमने
इसमें लगा दिया है ये प्याज, तो ये बन गई हमारी बाइट। एंड देखें आलू के साथ इसका क्या स्वाद है। भाई दोनों का बिल्कुल ही अलग स्वाद है। अच्छा, आमतौर पे अमृतसर में या नॉर्थ इंडिया में जब आलू की सब्जी दी जाती है तो वो मीठी होती है, उसे हम लौंजी कहते हैं। बट यहाँ पर आपको नॉर्मल सब्जी मिलती है, मीठी नहीं है। सो रियली वेरी वेरी नाइस। दही बूंदी आई थिंक कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही है इसकी, बट देखें इसका टेस्ट कैसा है। प्रीटी डिसेंट, लिटिल बिट ऑन द स्पाइसी एंड, तो थोड़ी सी स्पाइसी है। बढ़ते हैं हमारे अगले जायके की तरफ, जो कि है समोसा। तो समोसे को सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि फिलिंग का थोड़ा आइडिया आ जाए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये देखिए अंदर आलू भरे गए हैं ऑब्वियसली समोसे में, बट मसाले बहुत ज़्यादा हैं। हरी मिर्च इसके अंदर दिखाई दे रही है, जूलियंस दिखाई दे रहे हैं हमें गार्लिक के। सो लेट्स ट्राई द समोसा फर्स्ट, लेट्स सी हाउ इट इज़। भाई पहली चीज़ गरम है तो जायका बहुत अच्छा आ रहा है। सेकंड जो चीज़ मुझे चनों में पसंद आई थी वही यहाँ के समोसे में भी है। समोसे भी ज़्यादा मसालेदार नहीं है। अब मैंने किया ये है कि इन्होंने जो हमें कॉम्बिनेशन बना के दिया है उस हिसाब से मैंने ये समोसे को पिक किया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा दही है, हल्की सी हरी चटनी है, तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन, साथ में एक अनियन का पीस हमने लिया है। सो लेट्स ट्राई इट आउट, सो लेट्स सी। लवली। वो जो टिपिकल मसालेदार समोसा होता है उससे थोड़ा हटके है, सिंपल, फ्लेवरफुल, बर्स्ट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड रियली वेरी वेरी गुड। तो चलिए जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा हम आपसे मिलते हैं। तो भाई अगर हम न्यूगल कैफ़े की बात करें तो इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये देखिए इनके मेनू पे लिखा हुआ है HPTDC, यानी ये हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एफिलिएटेड है। एंड व्हाट अ लवली रेंज दे हैव यहाँ पे, यानी खाने की जो आइटम्स हैं इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। बच्चों के लिए अलग मेन्यू है, चाय कॉफ़ी यहाँ की भाई बहुत बढ़िया होती है, जूसेस भी मिलते हैं। हमने बहरहाल यहाँ पर आके फ़िलहाल ऑर्डर किया है चाइनीज़, यानी हमने मंगाए हैं यहाँ पे नूडल्स, और साथ में न्यूगल कैफ़े आओ और चाय ना पियो भाई, ये तो हो नहीं सकता। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं हम अपने खाने का। तभी तक आपको मैं बता दूँ, भले साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, यू नो मेन कोर्स में बहुत सारी आइटम्स हो, देव गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मंगाई है ये चाय और ये नूडल्स। चाय का दाम यहाँ पे हमने मसाला टी मंगाई है जो नॉर्मल से अलग है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस है। 60 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट है चाय का। नूडल्स का कॉस्ट यहाँ पे 220 रुपीज़ हमें पड़ा है। मैं आपको कितनी बार ये होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो सिर्फ ज़बान को स्वाद दें। कितनी बार आँखों का स्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पहले खाते हैं आँखों से और फिर मुँह से। अब अगर मैं आपको ये क्रॉकरी दिखाऊं, ये देखिए कितनी सुंदर सी क्रॉकरी है। टिपिकल सा थोड़ा सा हिमाचली टच इसके अंदर आपको देखने मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप ये चाय का ग्लास भी देखो और इवन सॉसर भी देखो, तो इफ़ यू कैन सी जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, वो बिल्कुल ही हिमाचली टच दे रहा है। चलिए हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़े से नूडल्स लेके आपको जल्दी से इसका जायका बताएं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। ओके, दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। लेट्स ट्राई इट। एंड जिंजर गार्लिक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है।
सब्जियां बहुत डली हुई हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें, ये ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो जो सॉसेस का, जिंजर गार्लिक का, वेजीज का टेस्ट आ रहा है, वो इसका टेस्ट बहुत एनहेंस कर रहा है। बाकी भाई चाय का क्या कहना, चाय तो यहाँ की खास है ही। हम पहले भी यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए हमें पता है। एंड बस खाना ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। समय की कमी की वजह से आज का हमारा ये सफ़र हमें यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। खैर, जाते जाते कुछ आखिरी टिप्स आपको। जब आप पालमपुर आए, स्पेसिफिकली अगर आप जून या जुलाई के महीने में आते हैं, तो प्लीज़ बुकिंग करके आइएगा और अपने साथ अम्ब्रेला लेके ज़रूर आना है। इसके अलावा यहाँ की प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आउटलेट है सूद नाम का, जिसके मोमोज़ जो हैं वो बहुत फ़ेमस हैं। अगर हिमाचली धाम के शौकीन हैं, तो आप जा सकते हैं टाकरी नाम के एक आउटलेट पे, जो कि पालमपुर से कुछ ही दूरी पे सिचुएटेड है। बट यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हिमाचली धान सर्व किया जाता है, पत्ते के ऊपर खाना सर्व किया जाता है। इसका समय तकरीबन सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक रहता है। इसके अलावा कांगड़ा चाय यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और रास्ते में चामुंडा देवी जी का भी मंदिर आता है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, प्यार देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।